कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के बारे में शेड्यूल और अन्य डिटेल्स पूरे साझा किए गए हैं। उसी के क्रम में भोजपुर जिले के संबंध में आगामी जो बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 होना है, उसके डिटेल्स निम्नवत हैं। अधिसूचना जारी करने की तिथि है 10 अक्टूबर 2025। आज प्रेस नोट जारी हो गया और आज ही से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है पूर्ण रूप से। अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि 10 अक्टूबर है। नॉमिनेशन जो होना है उसकी अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। 51 जो मतदान केंद्र हैं सभी के 25 है। भोजपुर जिला में कुल 7 विधानसभा है, 192। तृतीय लिंग के मतदाता 29 है। हमारे उससे अधिक भी हमारे मतदान केंद्र हैं। जो मतदान की अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 ही मतदाता हो सकते हैं। उसको लेकर 299 मतदान अपर समर्था भोजपुर है। आज ही से आदर्श आचार संहिता पूर्ण रूप से लागू है और इसके तहत 24 घंटे के अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं उनसे, इसके साथ ही साथ हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1950 वो भी कार्यरत है। किसी भी प्रकार की किसी को कोई शिकायत हो, कोई अन्य समस्या हो, चाहे वो निर्वाचन की तैयारी को लेकर हो, एपिक को लेकर हो, निर्वाचन के समय हो, वो 1950 टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो कुछ अन्य आवश्यक इंपॉर्टेंट बिंदु है, पॉइंट्स है, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में इस बार किया गया है। हमेशा से ही जो आवश्यक एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी, आश्वस्त मूलभूत सुविधाएं जो हम लोगों को बूथ पे देनी है, चाहे वो बिजली हो, रैंप हो, शौचालय हो, इसी के साथ साथ कमरों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो और अन्य जो भी सुविधाएं हैं हम लोग प्रदान कर, अन्य जो भी सुविधा है, चाहे वो एंट्री एग्जिट को लेकर हो, अन्य चीजों को लेकर हो, वो भी प्रदान की जाएंगी और उसकी सभी तैयारी की जा रही है। उसके अलावा जो चेंजेस किए गए हैं, खासकर जो वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप, जो मतदाता पर्ची है, उसमें ये चेंज किया गया है कि अब मतदाता पर्ची के राइट एंड के कॉर्नर पे, टॉप मोस्ट कॉर्नर पे ही मतदाता का मतदान केंद्र संख्या, उसका विधानसभा का संख्या और किस क्रमांक पे उसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो बड़े से एक बॉक्स में राइट हैंड कॉर्नर पे मतदाता पर्ची में रहेगा, जिससे सुगमता रहेगी डिटेल्स के बारे में। एपिक के अलावा 12 अन्य दस्तावेज हैं जिसके आधार पर भी कोई अपना मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैक्सिमम वोटर जो एक बूथ पे है वो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में 1200 है। वीटीआर को बढ़ाने में खासकर विशेष फोकस रखा गया है। जो विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ था उसके माध्यम से भी हमारे जो एब्सेंटी, शिफ्टेड, डेथ वोटर्स हैं, हमारे जिला में 1,90,832 डिलीट हुए थे। उसके बाद भी जितने भी फॉर्म 7 आए, चाहे वो डिलीटेड है, परमानेंट शिफ्टेड वोटर्स के हैं, वो भी हम लोगों ने सारा प्रोसेस कर लिया है और नए नाम भी लगभग 70,000 से अधिक लोगों के आवेदन प्राप्त हुए जो जुड़े हैं। तो एक्टिव वोटर्स का एनरोलमेंट हम लोग अधिक से अधिक संख्या में कर रहे हैं। वोटर्स की सुगमता के लिए इस बार मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी भी बूथ पे रखी गई है। यानी अगर कोई मतदाता अगर अपना मोबाइल फोन भी लेकर बूथ पे आते हैं तो उसके लिए भी डिपॉजिट फैसिलिटी होगी बूथ पर। जो हमारे 85 प्लस और दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए भी एक सुविधा होती है फॉर्म 12D की, जिससे वो घर के माध्यम से ही मतदान कर सकते हैं। वैसे सभी को हम लोगों ने देखा है, पूर्व का भी एक्सपीरियंस है और सबसे अपील भी रहती है कि इस चुनाव के पर्व में सब मतदान केंद्र में ही जाकर वोट करें और लोगों का ज्यादा से ज्यादा झुकाव भी उसी के लिए रहता है। बट अगर किसी कारणवश कोई दिव्यांग मतदाता या 85 प्लस के मतदाता घर से भी वोट करना चाहते हैं तो 12D फॉर्म के माध्यम से उसको कर सकते हैं। 100% मतदान केंद्रों पर इस बार वेबकास्टिंग होगी, तो उसके लिए भी कैमरा लगाया जाएगा और उसका लाइव फीड हमारे कंट्रोल रूम में, जिला कंट्रोल रूम में, आरओ के कंट्रोल रूम में, सीईओ ऑफिस में और इलेक्शन कमीशन में भी रहेगा, जिससे 100% वेबकास्टिंग की सुविधा रहेगी। जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका हमेशा से ये मांग रहा है कि जो बैलेट पे फोटोग्राफ लगाई जाती है
उसको भी लेकर कुछ चेंजेस किए जाए तो वो किए गए हैं। अब जो कैंडिडेट का बैलेट पेपर ईवीएम मशीन पे रहेगा उसमें उनका कलर्ड फोटोग्राफ भी लगेगा। अगर वो नॉमिनेशन के समय कलर्ड फोटोग्राफ देते हैं जो हम लोग सब उनसे मांग करेंगे, तो उनका कलर्ड फोटोग्राफ बैलेट पेपर पे रहेगा, जिससे कैंडिडेट के भी पहचान में वोटर्स को सुगमता होगी। साथ ही साथ एक ECI नेट ऐप जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ऐप है उसको भी लॉन्च किया गया है, जिसमें वोटर को जितनी भी जानकारी चाहिए, चाहे उसके बूथ को लेकर हो, लोकेशन को लेकर हो, उनके BLO को लेकर हो, ERO को लेकर हो, और BLOs के लिए भी जो उनके आई कार्ड और अन्य डिटेल्स हैं उस पर सब उपलब्ध होगा। इसी प्रकार दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी सक्षम ऐप है जिससे वो सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी निर्वाचन को लेकर, आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन को लेकर इस प्रकार के चेंजेस किए गए हैं। कुछ गाइडलाइंस अन्य जो है हमारे काउंटिंग को लेकर और अन्य विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी चेंज किए गए, जो समय समय पर हम आप लोगों को अपडेट भी कर रहे हैं। भोजपुर जिला में भी निर्वाचन को लेकर हमारी पूरी तैयारी चल रही है, चाहे वो ट्रेनिंग को लेकर हो, EVM VVPAT को लेकर हो, और हमारा जो भी मतदान की प्रक्रिया, जो भी SOPs हैं उसके आधार पर हम लोग सभी तैयारी कर रहे हैं। अब मैं SP साहब से अनुरोध करूंगा कि विधि व्यवस्था के बारे में आप लोगों को बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की घोषणा कर दी गई और भोजपुर जिला में जो प्रथम फेज में होना है मतदान, जो कि 6 नवंबर को होना है, इसके लिए हम लोग के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो रहा है और नेक्स्ट 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे में हम लोग उसका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ अभी जिला में हमारे 14 CRPF की कंपनी हमारे लोगों को प्राप्त हो रहा है, जिसका उपयोग हम लोग लगातार चेकिंग में, और जिले में 23 SST, 23 FST, जिसको 3 शिफ्ट में जो कार्य करेंगे, इसको हम लोग चेकिंग के दौरान हम लोग इसका यूज़ करने जा रहे हैं। और इसके साथ हमारा फोकस इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी डर के सुसंपन्न कराना है। इसके लिए हम लोगों ने जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग होता है, जिसमें कि भेद टोला और ये सब का हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, और इसमें हम लोग की प्रक्रिया कर ली गई। इसके साथ साथ इसमें जो भी आर्म्स की जो रिकवरी है, लिकर की रिकवरी, जिस पर हम लोग का विशेष फोकस रहेगा। हम लोगों द्वारा जो पहले कोई घटना घटी हो चुनाव में, वैसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है। तकरीबन 150 लोगों को हम लोग अभी CCA 3 का प्रस्ताव, CCA 12 का प्रस्ताव तकरीबन 12 लोगों पे, और हम लोगों ने तकरीबन 16,000 लोगों पे बॉर्डन की प्रक्रिया की जा रही है। इन सभी आगे भी लगातार इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो भी प्रिवेंटिव एक्शन है हम लोग द्वारा लिया जा रहा है, और पूरी भोजपुर पुलिस और जिला प्रशासन साथ मिलकर के इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करेंगे।